खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 8 नवंबर है और दिन है बुधवार। आज सरसों बाजार में हल्का सा सुधार दिखाई दिया है, लेकिन कोई बहुत बड़ी तेजी की संभावना फिलहाल भी लगती नहीं है। आज के बाजार का पूरा कारोबार कैसा रहा और आगे के जो 3-4 दिन हैं बड़े त्योहार तक ऐसी ऐसे वातावरण में, ऐसे माहौल में स्थितियां क्या रह सकती हैं, और साथ में बात करेंगे खाद्य तेल बाजार की। तो उस पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए। आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। सरसों बाजार में कल शाम को जब मैं वीडियो बना रहा था, उसके ठीक 5 मिनट के बाद में जो 50 रुपये सलोनी ने प्लांट दिन में बढ़ाया था, 50 रुपये भाव बढ़ाया था, वो उतना ही यानी 50 रुपये ही शाम के समय टूट गया और बाजार फिर रह गया 6300 रुपये और 6250 रुपये कोटा। और उसमें आज थोड़ा सा फिर सुधार हुआ है। आज 25 रुपये का बाजार प्लस हुआ है, यानी 6275 रुपये कोटा का भाव रह गया है, आ गया है। और 6325 रुपये का भाव है अब शमशाबाद का, आगरा का और दिगनेर का, अलवर का भी। और इन स्थितियों के अंदर जब सरसों के तेल की जो डिमांड है वो लगातार कमज़ोर हो रही है या स्टेबल सी चल रही है, कोई जोश नहीं बन रहा है सरसों तेल की मांग में, ऐसी स्थितियों में दूसरे खाद्य तेलों का बाजार क्या कहता है। अभी हाल ही में इंडोनेशिया के अंदर एक जो उनकी एक गपकी नाम से एक संस्था है, पाम ऑयल बनाने वाली एसोसिएशंस का, उन्होंने एक सेमिनार किया और उसमें दुनिया भर के जो टॉप पाम एनालिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, विश्लेषक हैं, उन्होंने शिरकत की, जिनमें प्रमुख रूप से दोराब मिस्त्री हैं, जो समय समय पर पाम ऑयल के बारे में अपनी भविष्यवाणी करते रहते हैं। और उनका ये कहना है कि अब से यानी नवंबर से लेकर के जून 2023 तक पाम तेल का जो पैरामीटर है KLC, उसका जो रेंज है वो 4000 से 4500 के बीच रहना चाहिए। और इसका मतलब ये होता है कि करीब करीब 10 से 15% तक जो पाम तेल है उसके अंदर तेजी रह सकती है। तो पाम तेल की तेजी का जो कारण बनेगा, जो भी उन्होंने बताया है कि उत्पादन कम होगा, अल नीनो का असर दिखाई देगा, ब्राज़ील में सोयाबीन का उत्पादन कम होगा, इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर पाम तेल का उत्पादन घट सकता है। इंडोनेशिया में तो 10 लाख टन तक पाम का उत्पादन घट सकता है, जबकि मलेशिया के अंदर कोई ज़्यादा बड़ा अंतर होने वाला नहीं दिखता है, ऐसा उनका मानना है। तो पाम तेल के अंदर जो तेजी है उसके सहारे से थोड़ा बहुत सरसों को भी सहारा मिल सकता है। सोयाबीन ऑलरेडी मैं बहुत बार कह चुका हूं कि सोयाबीन और सोया तेल के अंदर इस बार जो है मंदा लगता नहीं है, आगे चल के बाजार बढ़ेगा। और दिवाली के बाद में सभी दूसरे खाद्य तेलों का बाजार जो है कुछ तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए जितने भी व्यापारी भाई हमसे जुड़े हुए हैं इस YouTube चैनल के माध्यम से, उनसे ये भी निवेदन है कि आप सीधे जुड़िए हमारे डेली बुलेटिन पेपर से, ताकि आपको और ज़्यादा सटीक जानकारियाँ, सटीक विश्लेषण हमारे पेपर के माध्यम से आपको मिल सके। और सरसों बाजार में अब दिवाली के त्यौहार के अंदर ठीक 3 दिन रह गए हैं, और इन 3 दिनों के अंदर वैसे तो जो ठीक उत्सव है वो 10 तारीख से यानी धनतेरस से शुरू हो जाएगा। जो 5 दिवसीय उत्सव होता है दीपावली का, उसमें धनतेरस से शुरू हो जाएगा। तो दिन तो सिर्फ कल का एक दिन ही बाकी है, आप यही समझिए। तो अब जो आवक है, जैसे आज भी पूरे देश की जो सरसों की आवक है उसका कोई डाटा उपलब्ध नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत सी मंडियों के अंदर आज से अवकाश शुरू हो गया है, बहुत सी मंडियों में कल से अवकाश शुरू हो रहा है। तो अब 4-5 दिन तक मंडियों में अवकाश रहेगा। केवल जो KLC की जो अपडेट आएगी उसी के अनुसार बाजार, सरसों के बाजार में थोड़ी बहुत जो हलचल है वो देखने को मिलेगी, और किसी कारण से बाजार में कोई बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिखाई नहीं देगा। सरसों तेल में आज कुछ हल्की फुल्की आप गिरावट कह सकते हैं, स्टेबिलिटी कह सकते हैं। 1071 रुपये पर बाजार, 1068 रुपये पर बाजार खड़ा है जयपुर का। और जो कच्ची घानी का भाव है वो 1068 रुपये है 10 किलो में। तो सरसों तेल की मांग नहीं होने से सरसों में भी कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं है। 5825 रुपये पर जयपुर का भाव स्टेबल है, लेकिन भरतपुर का भाव जो है कल आपने देखा होगा कि 24-25 रुपये भाव बढ़ करके खुला था, आज उसमें 6 रुपये की वृद्धि और हुई है। कल भाव था 5530 रुपये, आज भाव है 5536 रुपये। इसी अनुपात के अंदर दूसरी मंडियों के अंदर भी कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा सुधार दिखाई दिया है। ये तय है कि दिवाली तक बाजार गिरने की स्थिति में नहीं है, टूटने की स्थिति में नहीं है। बाजार कुछ ना कुछ इम्प्रूव करेगा, थोड़ा बहुत इम्प्रूव करेगा।
जयपुर 6000 आने में अब थोड़ा और समय लग सकता है। दूसरे जो खाद्य तेलों के बारे में मैंने आपसे बात की है, उसमें दिवाली के बाद में ऐसा लगता है कि बाजार 10 से 15% तक बढ़ने की गुंजाइश रखता है। आइए सरसों की मंडियों के भाव देख लेते हैं कुछ। और आज जैसे मैंने आपको सलोनी का भाव बताया, कोटा का भाव है सलोनी का 6275 रुपये, अलवर का भाव है 6300 रुपये, और दिग्नेर और शमशाबाद और आगरा का भाव है 6325 रुपये। भरतपुर आज 5536 रुपये, जयपुर 5825 रुपये, बीपी आगरा 6100 रुपये, शारदा 6000 रुपये, गंगापुर 5560-70 रुपये, चरखी दादरी 5450 रुपये, अलवर 5550, सिवानी मंडी 5450, खेरली मंडी 5600, नडबई 5535, खैरथल 5450, कोटा 5600, निवई मंडी 5350, टोंक मंडी 5330, गोलूवाला 5483, सिरसा 5211, गोयलकोटा 5800, मुरैना 5350, ग्वालियर 5200, दिल्ली 5500 रुपये, चरखी दादरी 5450, हिसार 5600 रुपये, बरवाला 5250, अबोर मंडी 4950 और रेवाड़ी मंडी के अंदर आज सरसों का भाव रहा है 5375 रुपये से लेकर के लगभग 5400 रुपये तक। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।